की वीडियो में कक्षा 12 फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 14 से सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दो बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से अलग दूरी यानी कि दूरी पर स्थित हैं। ज्ञात कीजिए विद्युत द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निश्चित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहते हैं, तीव्रता एवं विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या करना है, विद्युत विभव। सेकंड पार्ट में ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पूछ सकते, तीव्रता एवं विद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया, यहाँ पर दो बिंदु आवेश दिए गए हैं। यहाँ पर क्या मान लीजिए, दो बिंदु आवेश मान लीजिए, एक यहाँ पर बिंदु आवेश है, एक यहाँ पर बिंदु आवेश है। एक है 3 माइक्रोकूलम प्लस का, एक है क्या माइनस का 3 माइक्रोकूलम, क्या है माइनस का 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, यानी कि क्यू का मान हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर क्यू का मान कितना, एक ले लेंगे यहाँ पर प्लस का 3 माइक्रोकूलम ले लिया। ठीक है, आवेश चूँकि बराबर है तो 1 माइक्रोकूलम में कितने 10 की पावर माइनस के 6 कूलम, 3 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 6 कूलम। इसको चेंज कर दिया यूनिट में हमने। और देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, दूसरे पर दो अल्प दूरी 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 3 मीटर पर स्थित है, यानी कि 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 3 पर स्थित है। किसका मान होगा, मीटर। यहाँ पर 2L का मान होगा, किसका होगा 2L का मान क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। ठीक है, पर स्थित हैं, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 3 मीटर पर स्थित हैं। ज्ञात कीजिए विद्युत द्विध्रुव 0.6 मीटर की दूरी पर निश्चित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर लेंगे, पी का मान ज्ञात करने मान ज्ञात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या होता है, पी का क्यू गुणे 2L होता है, क्या होता है क्यू गुणे 2L। तो पी बराबर क्यू का मान देखिए कितना दिया है, यहाँ पर क्यू का मान दिया है 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई 2L का मान दिया है 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 3 दिया है, कितना दिया है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। ठीक है, अब देखिए तो P बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुणे आधार समान है घाते जुड़ जाएंगे, 10 की पावर माइनस का 6, 10 की पावर माइनस ऊपर वाले को जोड़ देंगे, नीचे वाला 80 लिखते हैं, 6 तो कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर होता है। क्या होता है, कूलम मीटर। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया था यहाँ पर, यानी कि 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आर का मान इसके लिए क्या हो जाएगा 0.6 मीटर। ठीक है, हम निरक्षीय स्थिति में यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में इस स्थिति में फार्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R क्यू होता है। ठीक है, हम जानते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई पी का मान निकाल चुके हैं, कितना निकाला 6 गुणे 10 की पावर माइनस के 9 निकाला, कितनी निकाला 9, डिवाइडेड बाई आर का मान यानी कि आर का मान कितना है 0.6, तो 0.6 गुणे 0.6 देखिए पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो पर बढ़ जाएंगे, बढ़ गया। देखिए एक 6 से एक 6 कट जाएगा यहाँ पर, और 3 से कट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब किससे कट सकते हैं, 3 से काट देंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 2 दूनी 4 हो गया, 4 से इसको काट देंगे, 4 1 4 डायरेक्टली काट रहे हैं, 4 1 4, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 2 बच गए 20 हो गए, 4 5 20 यानी कि 250 आ जाएगा। कैलकुलेशन आपका लेना। ठीक है, अब 10 की पावर 9 प्लस का 10 की पावर माइनस का, इससे कट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचेगा 250 बचेगा, ई बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 250। ठीक है, 250 न्यूटन प्रति कूलम, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, पहला आंसर होगा हमारे पास। अब देखिए दूसरे में यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर दूसरा यानी कि सेकंड पार्ट, विद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव 90 डिग्री घुमा देते हैं, क्या हो जाता है विद्युत विभव का मान क्या हो जाता है सेकंड पार्ट में 0 हो जाता है, क्या हो जाता है 0। ठीक है, बी का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी में देखिए विद्युत यहाँ पर क्या पूछा मान कि 0.6 मीटर की दूरी पर निश्चित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव, इसमें क्या हो जाएगा विद्युत विभव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा किसी में। फिर पूछा गया विद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर उसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव, इसमें भी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट है, यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट है, क्या है इसी का है सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट था, तो क्या है इसी का, मान लीजिए इसका आप सेकंड पार्ट देखेंगे, इसी के उत्तर थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर अच्छी स्थिति में द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर अच्छी स्थिति में हो, क्या हो अच्छी स्थिति में या अच्छी स्थिति में, तो क्या हो जाएगी अच्छी स्थिति में द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर अच्छी स्थिति में क्या हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होती है यहाँ पर
ई बराबर फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p हो जाता है। अच्छे से में फार्मूला क्या होता है 2p अपन क्या हो जाता है RQ हो जाता है। ठीक है, चूँकि हम मान निकाल चुके हैं यहाँ पर, इतना तो मान निकाल चुके हैं। ऊपर ही देखिए ई बराबर, इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ, इतना मान तो निकाल चुके हैं। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2। अब इतना मान हमने निकाला, यही फार्मूला तो निकाला। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ, इतना इसका मान क्या निकाला यहाँ पर देखा 250। तो यहाँ पर पुट कर देंगे। ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई बराबर हो जाएगा हमारे पास 250 गुणे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 250 दूना कितना होता है 500, कितना होता है 500। इसका मतलब क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। फिर क्या पूछा गया यहाँ पर विद्युत विभव, क्या पूछा गया विद्युत विभव। विद्युत विभव निकालना है यहाँ पर, क्या निकालना है विद्युत विभव। देखिए निकालेंगे यहाँ पर विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है बी बराबर क्या होता है हमारे पास, देखिए हम जानते हैं यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। क्या होता है Q/R। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब इसका सेकंड पार्ट विभव आप निकालना सेम टू सेम। ठीक है, जिस टाइप से किया था हमने। अब विभव आप फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर और निकाल लेंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया यहाँ पर 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान परिकलित कीजिए। इसमें क्या एक 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम दूसरा आवेश बिंदु आवेश के वायु में रखा है। क्या रखा हुआ है वायु में रखा हुआ है। पहला आवेश क्या है 9 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 15। ठीक है, पहला आवेश क्या है मान लीजिए यहाँ पर पहला आवेश क्या है 9 माइक्रोकूलम। ठीक है, फिर देखिए क्या बोला है 5 मीटर दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। -2 माइक्रोकूलम 5 मीटर दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर क्या रखा हुआ है क्या रखा हुआ है -2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है, 2। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्यू का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर क्यू का मान कितना हो जाएगा 1 ले लेंगे। 9 गुणे 10 की पावर कितना माइक्रोकूलम दिया, डायरेक्टली लिख लेंगे माइक्रोकूलम। डायरेक्टली क्या है 9 गुणे 10 की पावर 1 माइक्रोकूलम में कितना होता है -6 कूलम होते हैं। 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। फिर देखिए क्या बोला गया यहाँ पर ये क्या है माइक्रोकूलम है। ठीक है, माइक्रोकूलम 9 माइक्रोकूलम। फिर क्या बोला गया यहाँ पर दूसरे बिंदु आवेश में बैरो इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित, क्या 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। 3 मीटर की दूरी इन दोनों आवेशों से, मान लीजिए 3 मीटर की दूरी पर स्थित हमारे पास बिंदु यहाँ पर होगा। क्या होगा यहाँ पर, क्या हमने मान लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे इससे हम, और इसको ज्वाइन कर देंगे इससे। ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया इससे। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु P होगा, ये होगा 3 मीटर पर, अब यहाँ पर होगा 3 मीटर पर। ठीक है, समझ गए यहाँ पर क्यू का मान यहाँ पर, क्यू का मान यहाँ पर, यहाँ पर क्यू का मान यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, यहाँ पर क्या ज्ञात करना हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है देखिए, पहले B1 का मान निकाल लेंगे इससे यानी कि B1 का, इससे क्या हो जाएगा यहाँ पर B2 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा B2 का। तो यहाँ पर देखिए Q1 इसका नाम दे देंगे, क्या Q1 दे देंगे यहाँ पर, ये डायरेक्टली यहाँ पर Q1 इसका नाम दे देंगे Q1, यहाँ पर Q1। अब Q2 का मान देखिए कितना दिया गया यहाँ पर, Q2 का मान -2 माइक्रोकूलम दिया है। तो Q2 का मान कितना आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा -6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर -6 कूलम हो गया। अब देखिए फार्मूला पहले B1 का इससे B1 का निकाल लेंगे, इससे B2 निकाल, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर B1 का मान निकाल लेंगे। B1 का फार्मूला क्या होता है यानी कि B1 यानी कि यहाँ B1 बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। यहाँ पर Q1 है तो Q1 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो B1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई Q1 का मान देखिए क्या है 9 गुणे 10 की पावर -6, 9 गुणे 10 की पावर -6। क्योंकि हमें इससे निकालना है क्या 3 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव क्या, तो डिवाइड बाई इसकी दूरी का लेना, ये वाली लेंगे 3। अब देखिए 3 उड़ जाएगा यहाँ पर, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 9 3 27 हो जाएगा। B1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 27 हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 की पावर 6 में से 10 की पावर 9 में से 10 की पावर 6 कितना बचेगा प्लस का 10 की पावर 3 बचेगा। कितना बचेगा प्लस का 10 की पावर 3, क्या बचेगा वोल्ट बचेगा। क्या बचेगा वोल्ट, इसका मतलब क्या होता है वोल्ट। अब इसी तरह से B2 निकाल लेंगे। तो देखिए B2 का मान निकालेंगे हम, देखिए B2 का मान। तो B2 के लिए फार्मूला क्या होता है भाई, होता है क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा Q2/R। तो B2 का मान कितना, इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, Q2 का मान कितना है ये निकाला है -2 कितना है यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, क्या लिख देंगे यहाँ पर कितना है -2 गुणे 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितनी है भाई 3 है। यहाँ पर क्या है भाई 3 से काट देंगे, 3 का 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर
कितना हो जाएगा 6, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो B2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो जाएगा गुणे 10 की पावर 9 में से 10 की पावर 6 कितना बचेगा 10 की पावर कितना बचेगा, यानी कि 3 बचेगा, कितना बचेगा प्लस का 3, 10 की पावर कितना बचेगा प्लस का 3 बचेगा, 10 की पावर प्लस का 3 लिख दिया है। ठीक है, हमें निकालना क्या है कि बिंदु P पर विभव, तो दोनों को ऐड कर देंगे, B का मान क्या कर देंगे विभव निकालना है, तो B बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर B1 प्लस का क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा। B बराबर B1 का मान देखिए निकाला हमने, कितना निकाला 27 गुणे 10 की पावर 3, 27 गुणे 10 की पावर 3, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे 6 गुणे 10 की पावर 3। ठीक है, 6 गुणे 10 की पावर 3 है, तो B बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर 3 कामन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 27 माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, तो B बराबर देखिए क्या बचेगा यहाँ पर 27 में से 6 कितना बचेगा 21 बचेगा, 21 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोल्ट क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार और कहा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हमें निकालना है, यहाँ पर इससे निकालना है। इसमें बोला गया यहाँ पर क्या बोला गया, इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु आवेश से बिंदु विभव का मान गया। इन दोनों आवेशों से मान लीजिए यहाँ पर बीच में बिंदु ले लिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे 3 मीटर की दूरी पर, इससे 3 मीटर की दूरी पर, दोनों को इसका मान निकालेंगे विभव, इसका मान निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास विभव आ जाएगा कुल। ठीक है, इस टाइप से करना है इस क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, यानी कि 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 गुणे 10 की पावर के 6 कूलम आवेश रखा है, इसके केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। किसका क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखा है 2√2 मीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 गुणे, प्रत्येक कोने पर, इसमें क्या यानी कि एवरी साइड, प्रत्येक कोने पर 2 गुणे 10 की पावर के 6 कूलम आवेश रखा है, इसके केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया, यहाँ पर वर्ग दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, वर्ग देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 16 है, 16 देखिए वर्ग इस टाइप से मान लीजिए हमने बना दिया, थोड़ा बड़ा बनाएंगे जिससे कि सही से लगे चित्र, ये वर्ग दिया है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर प्रत्येक कोने पर क्या है आवेश Q1 रखा है, मान लीजिए इसको हम क्या मान लेंगे Q1, एक को मान लेंगे Q1 Q2, एंड मान लीजिए A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया, D नाम दे दिया, इसका आवेश मान लिया Q1, इसका आवेश मान लिया Q2, इसका आवेश मान लिया Q3, इसका आवेश मान लिया Q4। ठीक है, और यहाँ पर इनके केंद्र पर ज्ञात करना, केंद्र पर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको मिलाना होगा, यानी कि इसको मिला देंगे। ठीक है, विकर्ण को, डायगोनल को, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला देंगे, केंद्र पर ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना ज्ञात करना है केंद्र पर 2√3 मीटर वाली भुजा वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 गुणे 10 की पावर 6 मीटर कूलम पर रखा है, इसके केंद्र पर विद्युत विभव भुजा हमारे पास कितनी दी गई 2√2, कितनी दी गई 2√2, इसकी भुजा कितनी दी गई 2√2, इसकी भुजा कितनी दी गई 2√2। ठीक है, इसकी भुजा क्या दी गई 2√2, यानी कि हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। हमें चूँकि केंद्र पर चाहिए यहाँ पर, ठीक है, हमने विकर्ण क्यों डाले हैं आप समझे, क्यों डाले बताइए हैं, हमें चूँकि यहाँ पर इस केंद्र पर हमें चूँकि किसका मान चाहिए, यहाँ पर OA का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, यानी कि इसका मान है O, यानी कि O से A, यानी कि इसके कारण क्या, इसके कारण विभव निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे इसके कारण यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, इस टाइप से निकालेंगे तभी तो निकाल पाएंगे। यहाँ पर हमें आवेश पता हो और दूरी पता हो, हम निकाल देंगे यार। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें किसका मान चाहिए, यहाँ पर OA का मान निकालना है, यानी कि दूरी OB, चूँकि OA का मान निकालेंगे, चूँकि हम जानते हैं वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। अगर OA का मान आ गया तो वही OB के बराबर होगा, OC के बराबर होगा, OD के बराबर होगा। ठीक है, हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं चारों साइड बराबर होती हैं और चारों क्या होते हैं, यानी कि विकर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें AC का मान आ जाए, तो हमें दिया क्या है Q1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर Q1 बराबर होगा किसके QT का, चूँकि हम जानते हैं चारों क्या होते हैं, चारों कोण चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आवेश हमें चारों को दिए हैं, यहाँ पर क्या देखेंगे दिए हैं यहाँ पर प्रत्येक कोने पर, यानी कि प्रत्येक क्या है आवेश 2 गुणे 10 की पावर -6, यानी कि Q2 का मान भी 6 होगा, Q3 का मान भी 6 होगा। इसके बराबर क्या है यहाँ पर 2 गुणे 10 की पावर -6 कूलम, इनके आवेश कितने दिए 2 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, कूलम। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर भुजा कितनी दी गई 2√2, तो हमें यानी कि हम जानते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, इसको भूल जाइए लाइन को, इस डॉटेड लाइन को भूल जाइए, ये क्या होगा हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा, यहाँ पर होगा समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, हमें एक भुजा मालूम है, एक भुजा ये मालूम है, एक भुजा ये मालूम है, और AC का मान आ जाएगा। हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर और क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पूरी निकाल लेंगे, इसको आधी कर देंगे तो OA का मान आ जाएगा। तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर और क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और लंब, कर्ण का स्क्वायर और लंब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या है हमारे पास AD है, क्या है AD का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर CD का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा CD का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AC का मान निकालेंगे, AC स्क्वायर
ए डी का मान कितना है यहाँ पर 2√2 है, कितना है 2√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी डी का मान कितना है 2√2, कितना है 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए सी स्क्वायर, ए सी 2√2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, दो इसका इससे इनके रूट कट जाएगा, इससे एक रूट कट जाएगा, इसका बरत करेंगे 2 दूनी 4 और 4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 कितना होता है 16 होता है, ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब 8 कितना होता है 16, तो हमारे पास ए सी स्क्वायर का कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसका रूट निकालेंगे, ए सी बराबर कितना आ जाएगा 16 अंडर रूट, यानी कि ए सी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 मीटर। ठीक है, हमारे पास ए सी का मान आ गया, ए सी का मान कितना आ गया 4 मीटर। देखिए ये पूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ए सी का मान कितना आ गया 4 मीटर आ गया, कितना आ गया 4 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, यहाँ तक की दूरी आ गई ए सी। हमें निकालना है चूँकि ओ ए का मान, तो ओ ए का मान निकालना है। ओ ए का मान देखिए किस टाइप से निकालेंगे, तो इसको आधी कर देंगे हम, क्या निकालेंगे ओ ए का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा आधी ओ ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए सी बटे 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी बटे 2 हो जाएगा, ए सी बटे 2, तो बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटे 2। तो ए सी का मान देखिए कितना दिया है, ए सी का मान कितना निकाला 16 निकाला हमने, ए सी का मान कितना निकाला 4, 4 बटे 2 हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। और हम जानते हैं चूँकि बल्ब के क्या होते हैं विकर्ण बराबर होते हैं, ओ ए का मान बराबर होगा ओ बी के बराबर होगा ओ सी के, ओ सी का बराबर होगा ओ डी के। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यानी कि किसके आर की दूरी है तो डायरेक्टली आर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ओ ए बराबर होगा ओ बी के, बराबर होगा ओ सी के, बराबर होगा ओ डी के, इसी को एक दूरी है इसी को आर मान लेंगे, बराबर क्या दिया है 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें निकालना है किस पर, केंद्र पर विभव। ठीक है, केंद्र पर विभव देखिए किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या, यानी कि ओ से इससे निकालना है बी बराबर, तो यानी कि इससे निकालेंगे विभव, इससे निकालेंगे विभव, इससे निकालेंगे विभव, इससे निकालेंगे, चारों को जोड़ देंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या होता है विभव का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, बी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर होता है, क्या होता है क्यू अपान आर। ठीक है, हमें आवेश देखिए इससे इसके कारण हमें आवेश मालूम है, Q1 का मालूम है, इसकी दूरी मालूम है इतनी, यहाँ पर इसका आवेश मालूम है, इसकी दूरी मालूम है, इसका आवेश मालूम है, इसकी दूरी मालूम है, इसका आवेश मालूम है, इसका दूरी मालूम है, क्या है चारों हैं, तो चारों क्या कर देंगे जोड़ देंगे यहाँ पर। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 4 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, या चारों को जोड़ देंगे या ऐड कर देंगे, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, या 4 से मल्टीप्लाई कर दिए डायरेक्ट, क्या कर देंगे डायरेक्टली यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, चूँकि 4 है यहाँ पर इसके कारण भी होगा 1 2 3 4, चारों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, चूँकि हम जानते हैं डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखिए कुल अतः विभव, यहाँ पर डायरेक्टली लिखिए क्या अतः विभव, विभव क्या हो जाएगा 4 गुणे बी बराबर क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर हो जाएगा। ठीक है, क्यू अपान आर, यानी कि एक के कारण निकल जाए, मतलब Q1 के कारण निकाला था बराबर है Q1 हो जाएगा। ठीक है, एक के कारण निकाला यहाँ पर, और चारों को निकालना है तो 4 इससे चारों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप अलग अलग निकाल सकते हैं, चारों को जोड़ सकते हैं, उसमें टाइम बहुत खर्चा होगा, इसमें टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 का मान कितना है 2 गुणे 10 की पावर -6, 2 गुणे 10 की पावर -6 डिवाइड बाई आर का मान कितना निकाला हमने 2, कितना निकाला 2 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पर कट गया यहाँ पर 2 से 2, तो कितना हो जाएगा बी बराबर कितना हो जाएगा 9 × 36 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 गुणे 10 की पावर 9 में से 10 की पावर -6 कितना हो जाएगा 10 की पावर प्लस के 3 बचेगी यहाँ पर। ठीक है, बी बराबर एक इधर लेंगे पॉइंट, इधर लाएंगे यहाँ पर पॉइंट होगा, इसको इधर बढ़ाएंगे तो बढ़ता है जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 10 की पावर 4, ये क्या होगा बोल्ट तक क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्या इसमें दिया गया है जल की 8 आवेशित बूंदें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है, तब प्रत्येक कोने पर 10 की पावर -10 कूलम आवेश है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है बड़ी बूंद का विभव। क्या यहाँ पर जल की 8 आवेशित बढ़िया ध्यान से क्या दिया हुआ है जल की 8 आवेशित बूंदें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या, यानी कि 8 आवेशित हमारे पास क्या है जल की बूंदें हैं और उसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 1 मीटर है, तो प्रत्येक पर क्या आवेश भी है कितना है जिसकी पावर कूलम आवेश है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। क्या बनाती है बड़ी बूंद बनाती है। ठीक है, इनसे क्या तो हम जानते हैं एक बड़ी बूंद का आयतन क्या होगा बराबर
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पर होगा इनकी 8, क्या होगा यहाँ पर बड़ी बूंद का आयतन, इनकी बड़ी बूंद का आयतन किसके बराबर होगा यानी कि 8 छोटी बूंद का आयतन। मान लीजिए यहाँ से हम कहे क्या कहें यहाँ पर, यानी कि हमारे पास क्या है, यानी कि 8 बूंदें हैं, कुल 8 बूंदें हैं, इनको हम तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 10 किलो का वाट है हमारे पास, क्या है 10 किलो का वाट। इसको हमने पिघला दिया, यानी कि मान लीजिए क्या, इसको पिघला दिया हमने, यानी कि तोड़ दिया छोटे छोटे खंडों में। फिर इसको तोड़ेंगे तो कितने का कितने किलो का 8 किलो का बचेगा, नहीं बराबर रहेगा, क्या रहेगा बराबर, यानी कि 10 किलो का वाट। इसको हम तोड़ देंगे, कतई कतई चिकरा चूर कर देंगे, ठीक है, छोटे छोटे खंडों में तोड़ देंगे, तब भी तो 10 किलो का रहेगा, तब भी इनकी बराबर रहेगा वजन इसका। तोड़ भी दें, कुछ भी कर दें। तो इसी टाइप से इस क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या कहा है, जल की 8 आवेशित बूंदें जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या इतनी है। आवेश में मतलब एक बड़ी इन्हीं से क्या है बड़ी बूंद, तो इसका आयतन बड़ी बूंद का आयतन क्या 8 गुणे 8 छोटी बूंदे का आयतन क्या बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले दिया है, यहाँ पर लिख देंगे क्या है, दिया है आर का मान दिया है, कितना दिया 1 मिलीमीटर, कितना दिया है आर का मान 1 मिलीमीटर। देख लीजिए यहाँ पर आर का मान कितना दिया है 1 मिलीमीटर। त्रिज्या देखिए रेडियस आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 3, 10 की पावर माइनस के 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए क्या दिया है यहाँ पर, आवेश दिया है, आवेश 10 की पावर माइनस के 10 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है आवेश 10 की पावर माइनस के 10, यानी क्यू का मान कितना दिया है 10 की पावर माइनस का 10। ठीक है, 10 की पावर माइनस 10 कूलाम। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन क्या होता है 8 गुणे छोटी बूंद का आयतन, 8 छोटी बूंद का आयतन। क्या एक बड़ी बूंद का क्या बराबर होगा 8 गुणे छोटी बूंद का आयतन। ठीक है। तो बड़ी बूंद का आयतन यानी कि बूंद क्या होती है हमारे पास गोलाकार की होती है, यानी गोल होती है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि बड़ी बूंद है तो कैपिटल आर क्यू हो जाएगा यहाँ पर, क्या कैपिटल आर क्यू बराबर 8 गुणे छोटी बूंद का आयतन, 8 गुणे छोटी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल छोटी बूंद का स्मॉल आर ले लेंगे, आर क्यू हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा स्मॉल आर क्यू। अब देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास आर क्यू बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 8 आर क्यू बचेगा। इसको किस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, आर बराबर लिख सकते हैं हम 2 आर क्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, इस पर भी क्यू लगा हुआ, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आर आ जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा 2 आर, बड़ी बूंद की त्रिज्या हमारे पास आ गई कितनी 2 आर, कितनी आ गई हमारे पास 2 आर। अब आर की वैल्यू ऊपर दी गई है, क्या दी गई आर की वैल्यू ऊपर, देख लीजिए यहाँ पर आर की वैल्यू ऊपर पुट कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, या बाद में पुट कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। या आर की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, आर का मान कितना दिया है 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 3, तो आर का मान कैपिटल आर का मान कितना आ जाएगा 2 गुणे 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। तो यहाँ पर आर का मान आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 3, कितना आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना हो जाएगा यहाँ पर क्यू बराबर, बड़ी बूंद पर आवेश भी निकालना है यहाँ पर, यानी कि बड़ी बूंद का हमारे यानी कि बड़ी बूंद का हमें सब फाइंड करना है यहाँ पर। लेकर एक बड़ी बूंद बनाती है, एक तक बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या मालूम होना चाहिए, बड़ी बूंद का क्या मालूम चाहिए आवेश मालूम, चूँकि यहाँ पर जल की 8 आवेशित बूंदें जिनसे प्रत्येक की त्रिज्या इतनी है, यानी कि छोटी बूंद का हमें क्या दी गई रेडियस दी गई थी, और क्या दिया गया था आवेश चार्ज दिया गया था। छोटी बूंद का हमें बड़ी बूंद का निकाल लेंगे, यही तो हमें कर रहे हैं यहाँ पर। तो बड़ी बूंद का आवेश कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पर, यानी कि 8 क्यू हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ठीक है, 8 की क्या कर देंगे 8 की मल्टीप्लाई। अब क्यू का मान देखिए क्या दिया यहाँ पर, क्यू का मान दिया 8 गुणे 10 की पावर माइनस के 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्यू का मान कितना दिया, क्यू का मान ऊपर दिया है कितना दिया 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 10। अब निकाल लेंगे क्या निकाल लेंगे बड़ी बूंद का, यहाँ पर लिखेंगे बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव कितना हो जाएगा बी बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपन आर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, गुणे कैपिटल क्यू का मान कितना निकाला 8 गुणे 10 की पावर माइनस के 10, 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 निकाला, कितना निकाला 8 गुणे 10 की पावर माइनस के 10 डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का मान कितना निकाला 2 गुणे 10 की पावर, कैपिटल आर का मान कितना था 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 3। ठीक है, 10 की पावर अब देखिए 2 से कर देंगे 2 चक्कू 8 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 2 चक्कू 8। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 9 चक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है 36।
10 की पावर 9 यहाँ पर है, 10 की पावर माइनस के 10 यहाँ पर है, तो कितना बचेगा 10 की पावर माइनस के 1 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 10 की पावर माइनस के 1, और ऊपर इसको ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी 10 की पावर प्लस के 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 36 गुणे एक पावर यहाँ पर घट जाएगी कितनी बचेगी 10 की पावर 2 बचेगी यहाँ पर, तो बी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 3600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3600 बोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोल्ट, क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 18 देखिए, चांदी के नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, जबकि नाभिक की त्रिज्या इतनी दी गई है और चांदी का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, विभव ज्ञात करना। सबसे पहले दिया नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की रेडियस कितनी दी गई यहाँ पर, लेकिन नाभिक की रेडियस कितनी देगी आर का मान कितना दिया गया, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 18 है, क्या है 18। ठीक है, नाभिक रेडियस का मान कितना दिया गया यहाँ पर 3.4 गुणे 10 के पावर कितना दिया गया है माइनस का 14 दिया गया है, कितना दिया है माइनस का 14 मीटर। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 14 मीटर। और हमें एटॉमिक नंबर दिया है चांदी का कितना होता है हम जानते हैं 47 होता है, हम जानते भी हैं 47। ठीक है, हमें आवेश चाहिए यहाँ पर, आवेश किस टाइप से निकालेंगे, क्यू बराबर क्या होता है एन ई की जगह पर क्या लिख देंगे, एन की जगह पर क्या लिख देंगे जेड ई, क्या लिख देंगे जेड ई, एन ई की जगह पर क्या लिख देंगे एन ई होता है, यहाँ पर लिख देंगे जेड ई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू बराबर कितना हो जाएगा जेड का मान कितना दिया है 47 गुणे हम जानते हैं क्या जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन ई लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है बताइए यहाँ पर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 होता है, क्या है 19, लेकिन नाभिक के ठीक है 10 की पावर माइनस के 19, तो इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पर, ये डायरेक्टली अभी रहने दीजिए। हम जानते हैं विभव का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, क्या हो जाएगा क्यू अपान कैपिटल आर लिख दिया यहाँ पर क्यू अपान आर। ठीक है, तो बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू अपान आर, क्यू का मान कितना दिया है 47 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, आर का मान कितना दिया है ऊपर दिया है कितना दिया है 3.4 गुणे 10 की पावर माइनस के कितना दिया है 14 दिया है, कितना दिया माइनस के 14। जब वहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 19 देखेंगे यहाँ पर, देखिए 19 में क्या दिया गया यहाँ पर क्या बोला गया 19 में, यानी कि यदि H2 अणु के दो में से क्या लिखा हुआ है, दो में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा क्या कर दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो हमें हाइड्रोजन आणविक H2+ प्राप्त होगा। H2+ की न्यूनतम अवस्था में दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी लगभग 1.5 एंगस्ट्रॉम है और इलेक्ट्रॉन प्रत्येक प्रोटॉन के लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। निकाय की इस ऊर्जा ज्ञात कीजिए, इस ऊर्जा की शून्य स्थिति से चयन की उल्लेख कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किसका एनसीईआरटी का 2.19। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया यहाँ पर क्या निकालना हूँ, यदि H2 के दो क्या है एक H2 अणु के दो में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाता है, क्या किया जाता है H2 में दो इलेक्ट्रॉन में से क्या जाता है एक हटा दिया जाता है। ठीक है, हमें हाइड्रोजन आणविक इतने अवस्था में प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी दी 1.5 एंगस्ट्रॉम दी गई है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम दी गई है, क्या है H2 के हैं निम्न अवस्था में। ठीक है, इतना तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए यानी कि यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है 19 है, यहाँ पर क्या है 19। ठीक है 19, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या दी एक प्लस का होगा और एक नेगेटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है यानी कि दो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रॉन यानी कि प्लस का मान लीजिए यहाँ पर प्लस का होगा, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ प्लस इसके आगे क्या होगा धन से रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसको हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर, फिर क्या बोला गया यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया दो अणु में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा, यानी कि दो अणु हैं यहाँ पर, दो अणु मान लिया यानी कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लिया यहाँ पर ई मान लिया हमने, क्या मान लिया ई कुछ भी हो मान लिया ई मान लिया हमने, इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो हमें एक इलेक्ट्रॉन को केवल एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे यहाँ पर, मान लीजिए हटा देंगे क्या है नेगेटिव आ जाएगा इसके आगे। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे हम, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे हम, इसको क्या कर दिया हटा दिया, हट रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब है हटा दिया, इसका नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी, इसका नाम देंगे सी। और देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, हटा दिया जाए हमें हाइड्रोजन आणविक कितने की निम्नतम में दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी लगभग 1.5 एंगस्ट्रॉम है। क्या है यहाँ पर 1.5 एंगस्ट्रॉम, कितनी है यहाँ पर 1.5 एंगस्ट्रॉम है दूरी। ठीक है, दूरी कितनी है 1.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दूरी पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या ज्ञात करनी है स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हमें किसका मान दिया गया है यहाँ पर 1.5 एंगस्ट्रॉम है यहाँ पर, क्या है 1.5। ठीक है, यहाँ पर किसका मान दिया गया, यहाँ पर हमें इनकी दूरी दी गई है, किसका मान दिया गया दूरी, यहाँ पर दूरी इनकी चीज़ को चेंज कर लेंगे यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.5 एंगस्ट्रॉम है यहाँ पर एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, जिसको चेंज कर देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1.5 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के 10 मीटर होती है। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होता है। ठीक है, अब निकालेंगे हमें क्या निकालनी है, स्थिर ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा के लिए फार्मूला देखिए क्या होता है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या होता है, R होता है। क्या होता है, Q1 Q2 R। ठीक है, R होता है। ठीक है, अब समझिए यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर तीनों को इससे इससे इसकी निकालेंगे, यहाँ पर इससे यहाँ पर तीन है, इसको यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर निकालना क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, स्थिर ऊर्जा किस टाइप से निकालेंगे, ए बी की स्थिर ऊर्जा निकालेंगे, ए सी की स्थिर ऊर्जा निकालेंगे, बी सी की, तीनों को निकाल कर जोड़ देंगे तो एक साथ निकाल लेंगे हम। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या फार्मूला होता है, इसी ये होता है फार्मूला, यू बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए हम इसके लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए, इसके लिए। तो यहाँ पर Q1 Q2 नहीं आवाज़ क्या है, प्लस का ई है, तो प्लस का ई मल्टीप्लाई प्लस का ई। ठीक है, प्लस का ई लिख दिया यहाँ पर, डिवाइड बाई फिर क्या होता है आर। आर क्या है यहाँ पर, यानी कि ए बी की दूरी, यानी कि बराबर दूरी होंगी 1.5 एंगस्ट्रॉम, तो 1.5 एंगस्ट्रॉम, इनकी 1.5 एंगस्ट्रॉम ए भी होगी, 1.5 एंगस्ट्रॉम ए भी दूरी होगी। कितनी दी गई, 1 एंगस्ट्रॉम दी गई, 1.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम दी गई। यहाँ पर क्या दी गई, यहाँ पर 1.5 कहाँ गई दी गई, एक एंगस्ट्रॉम दी गई। कितनी दी गई, यानी कि क्या दी गई, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1.5 एंगस्ट्रॉम है, प्रोटॉनों के बीच की दूरी है इन पर। और प्रत्येक प्रोटॉन से लगभग 1 एंगस्ट्रॉम का दूरी पर है। क्या, प्रत्येक प्रोटॉन, यानी कि प्रत्येक प्रोटॉन एक क्या होगा 1.5 एंगस्ट्रॉम, इसका मान कितना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम होगा। कितना होगा यहाँ पर इसका मान 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 मीटर की प्रत्येक प्रोटॉन यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, प्रत्येक प्रोटॉन से लगभग 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर है। मान लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर है, तो यहाँ पर क्या मान लिया 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नहीं तो गलत होता जाता अभी, 1 एंगस्ट्रॉम है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर किसका, यहाँ पर इसका मान कितना 1.5, इसका मान निकाल चुके हैं 1.5 या ए बी लिख देंगे, आर ए बी लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर ए से बी तक की दूरी। ठीक है, इससे इसके बीच की दूरी, बी सी की बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, ए बी की दूरी 1.5 एंगस्ट्रॉम है, ए सी की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, फिर प्लस ऐड कर देंगे यहाँ पर, प्लस का आएगा। ठीक है, प्लस का क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। फिर किससे निकाल रहे हैं, मान लीजिए हम AC से निकाल रहे हैं, इससे AC, तो क्या हो जाएगा E प्लस का है यहाँ पर, क्या एक प्लस का E लिख दिया हमने। ठीक है, प्लस का E, और फिर ये क्या है माइनस का E, माइनस का E लिख दिया यहाँ पर, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा R, इसके बीच की दूरी क्या है 1 एंगस्ट्रॉम है। क्या है 1 एंगस्ट्रॉम है, प्लस का है माइनस का, तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, किसको चेंज कर लेंगे, 1 गुणे 10 की पावर माइनस का कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1/4 पाई हमने डायरेक्टली लिख ली की दूरी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं आर ए बी, आर ए सी लिख सकते हैं, यहाँ पर आर ए सी हो जाता। अब की हमने लिख ली डायरेक्टली, इसकी नहीं लिखी। ठीक है, इसकी अब की लिख देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट Q1, इससे निकालेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का है ई है, माइनस का ई है, तो प्लस का ई हो जाएगा, माइनस का ई हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसकी दूरी क्या है 1 एंगस्ट्रॉम है, या आर ए बी बी सी लिख सकते हैं, बाद में पुट कर देंगे, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो 1 गुणे कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली पुट, इसमें नहीं पुट की थी हमने, डायरेक्टली अब पुट कर देंगे। आर ए बी की दूरी कितनी 1.5, यहाँ पर निकाली 1.5 गुणे 10 की पावर माइनस के 10 मीटर हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कामन ले लेंगे यहाँ पर। तो क्या ले लिया हमने, कामन ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कामन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा ई स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई आर ए बी की दूरी कितनी है 1.5, क्या है 1.5, तो 1.5 गुणे 10 की पावर कितने हैं माइनस के 10 हो जाएगा, चेंज कर देंगे। फिर यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो ई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई कितना बचा यहाँ पर 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 10 बचा, माइनस फिर यहाँ पर बचेगा माइनस, ई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ई स्क्वायर हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर ई स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, ई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया ई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/1.5, क्या बचा 1.5, या डायरेक्टली 10 की पावर माइनस के 10 भी कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 10 भी डायरेक्टली कॉमन ले लेंगे 10 की पावर माइनस के 10 भी कॉमन ले लिया हमने। 1.5 माइनस का कितना बचेगा यहाँ पर 1/1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1/1 बचेगा, यहाँ पर 1/1 बात है कि माइनस के 1/1 कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब सही है यहाँ पर। अब देखिए वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, क्या है u बराबर कितना है 9 गुणे 10 की पावर 9, ई का मान कितना होता है 1.6, कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 का क्या लगा हुआ स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या बचा 1.5, इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, या पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हटा देंगे पॉइंट, जब पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या बढ़ जाएगा यहाँ पर 0,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/15 माइनस का, इसको जोड़ देंगे एक एक कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/1 1/1 कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 2। अब देखिए u बराबर कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 10 हुई तो इसको नहीं भूलना है, गलत हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 10। ठीक है, एच टी लिखा हमने। अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 10 क्या लिखा, एच टी लिखा। तो यहाँ पर क्या है 9 गुणे 10 की पावर 9 लिखा जो कहती हूँ। इसका स्क्वायर खोलेंगे, 1.6 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। कितना होता है 256, और पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब पावर पे पावर होती क्या होती है, पावर की मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है पावर पे पावर होती है, पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 10 की पावर माइनस के 38 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या था 10 की पावर माइनस के 10 था, 10 की पावर माइनस का 10 हमने एच टी लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया एच टी। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर, यानी कि काट देंगे इसको, 5 3 15 5 दूनी 10, क्या बचेगा यहाँ पर 2/3 बचेगा। 2/3 माइनस का क्या बचा यहाँ पर 2 बचा, क्या बचा 2। ठीक है, अब देखिए u बराबर, यानी कि 38 में से 9 घटाएंगे यहाँ पर, क्या घटाएंगे 9, तो कितना बचेगा 29 बचेगा। क्या बचेगा 29, कितना बचेगा यहाँ पर 29। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना बचेगा यहाँ पर, यानी कि 9 गुणे 2.56 लिख दिया एच टी, 2.56 यहाँ पर बचेगा 29, 10 की पावर माइनस का 29 बचेगा। ठीक है, 29 बचा। अब देखिए यहाँ पर क्या था 10 की पावर माइनस के 10, यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 10 एच टी लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे एच टी, 10 की पावर माइनस के 10 एच टी। तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 माइनस के 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 की पावर माइनस के 10 है, उसको ऊपर भेज देंगे। यहाँ पर क्या भेज देंगे ऊपर, ठीक है, उसको ऊपर भेज दें। तो u बराबर कितना हो जाएगा 2.56 गुणे 9 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 29 लिखा हुआ है, एच टी लिख देंगे। क्या माइनस का है, माइनस का लिख दिया। यहाँ पर क्या बचे 6 में से 3 गया, कितना बचेगा बताइए यहाँ पर, यानी कि 6 में से 2 गया कितना बचेगा माइनस के 4/3, कितना हो जाएगा 4/3। तो u बराबर, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 54, कितना होता है 54, और 9 बचे 45 और 9 बचे 45। तो इसकी मल्टीप्लाई देखिए करेंगे हम, या इसकी मल्टीप्लाई देखिए 3 से कट भी जाएगा, इस हल्का हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.56 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर 10 की पावर 29 में 10 की पावर 29 में 10 का कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 19 बचेगा, कितना बचेगा 19 मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर क्या बचा माइनस का, यानी कि माइनस था, यहाँ पर माइनस आगे लगा देंगे, कितना बचा यहाँ पर 4 बचा। ठीक है, u बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि माइनस के 2.56 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19। ठीक है, 19 हो जाएगा। देखिए u बराबर 52 कितना होता है 72 का 2 हो जाएगा। यहाँ पर हासिल कितने लगे 72 7, 12 5 60, और 7 कितना होता है 60, और कितना होता है 60 और 7। ठीक है, 12 5 60 और 7 कितना होता है 67 के 7, 12 दूनी 24, 24 और 67 के 6 हाथ लेके 6 लेके 24 और 6 कितना होता है 30 होता है। पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद यहाँ पर ठोंक दिया। फिर यहाँ पर क्या है 12 गुणे 10 की पावर मल्टीप्लाई कर दी, कितना बचा 10 की पावर माइनस के 19 बचा, क्या बचा 19। ये क्या होगा हमारे पास जूल, क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा आंसर, यहीं पर छोड़ देंगे आंसर। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर का सोल्व करेंगे यहाँ पर 20 देखिए क्या दिया गया यहाँ पर, एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस के 10 ग्राम है, तो जिस पर आवेश 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम है, दो क्षैतिज आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर संतुलन अवस्था में, इनकी संतुलन अवस्था में क्या होता है, इनकी संतुलन अवस्था में। ठीक है, ध्यान रखना, लटकी प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, विभवांतर ज्ञात करना। सबसे पहले क्या दिया गया यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया देखिए, यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है 20 है हमारे पास, 20 है। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे दिया है कि क्या दिया गया यहाँ पर देखिए, एक बूंद जिसका द्रव्यमान दिया गया यानी कि मास दिया गया यहाँ पर एम का मान कितना दिया है 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 दिया है, कितना दिया है 10 की पावर माइनस के 10 ग्राम है, कितना है ग्राम। ठीक है, इसको किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर किस में चेंज कर देंगे, डायरेक्टली यहाँ पर ग्राम में दिया है, क्या दिया है ग्राम में, इसको जिम का रहने दीजिए, क्या रहने दीजिए जिम का। फिर क्या दिया है यहाँ पर, ठीक है, इसको किलो में बदल देंगे, एम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक किलो में कितना होता है, एम बराबर हो जाएगा 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस के 10। ठीक है, इसको 1000 से हम क्या कर देते हैं भाग कर देंगे यहाँ पर,
क्या कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे तो किलो में हमें बदल जाएगा यहाँ पर, किलो में, ठीक है, किलो में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 है, और 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 किलो हो जाएगा, ठीक है। 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 13, ठीक है। और हमें क्या दिया गया यहाँ पर, समझिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर ग्राम है तथा जिस पर आवेशित, आवेश कितना है, आवेश चार्ज कितना है यहाँ पर, यानी कि चार्ज का मान कितना है 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 18 है, कितनी है 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम, ठीक है। दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी हुई प्लेटों के बीच दूरी कितनी दी गई यहाँ पर, डिस्टेंस डी का मान दिया गया यहाँ पर, कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, मीटर में, तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। डी बराबर कितना हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो जाएगा। दोनों प्लेट के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि बी का मान हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, संतुलन अवस्था में है, क्या संतुलन है, तो एफ बराबर हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होता है, क्यू ई होता है, क्या होता है क्यू ई, क्या होता है एफ बराबर क्या होता है फार्मूला हमारे पास एम जी होता है, क्या होता है एम जी, ठीक है। ये समीकरण 1 डाल देंगे, इसको समीकरण 2 डाल देंगे, समीकरण 1 व 2 से, देखिए एफ का मान बराबर है, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि संतुलन अवस्था में तो क्या इसके मान बराबर हैं तब भी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा क्यू ई बराबर होगा एम जी के, ठीक है। क्यू ई बराबर किसके होगा, एम जी के। ई बराबर हमारे कोड फार्मूला जानते हैं, ई बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला, बी अपान डी होता है, ठीक है, बी अपान डी। तो क्यू इंटू ई के यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, बी अपान डी पुट कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा एम जी हो जाएगा। हमें विभवांतर निकालना है, किसका मान निकालना है, विभवांतर डी की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यू इंटू बी बराबर हो जाएगा यह क्या हो जाएगा डी एम जी, या एम जी डी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, एम जी डी। और हमें बी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, बी का, तो इसको नीचे लेंगे, क्या हो जाएगा एम जी डी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए बी बराबर एम का मान ऊपर निकाल चुके हैं, कितना था 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस का 13 था, ठीक है, गुणा जी का मान, जी का मान यहाँ पर क्या लेंगे 9.8, कितना लेंगे यहाँ पर 9.8 लेंगे, ठीक है, जी का मान 9.8, जी का मान क्या लेंगे 9.8, सही है। फिर यहाँ पर देखिए क्या जी का मान चूँकि हमें दिया गया क्वेश्चन में है, क्या दिया है 9.8 न्यूटन प्रति ग्राम, क्या है यहाँ पर किलोग्राम, ठीक है। फिर डी का मान कितना है यहाँ पर, डी का मान कितना है 10, कितना देखिए डी का मान कहाँ है 10 की पावर 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, यानी कि 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्यू का मान देखिए कितना है ऊपर, कितना था 2.4, कितना था 2.4, आप देख लेना ऊपर 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस के कितना था 18 था, 10 की पावर माइनस के 18 लेगा एच टी। अब देखिए एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा पॉइंट से पॉइंट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24 दूना 48 हो जाएगा, 24 इक्कन 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब 10 की पावर माइनस के 18 ऊपर ले जाएंगे, और 10 की पावर माइनस के 13 जो यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 2 यहाँ पर, तो 10 की पावर 13, 10 की पावर माइनस 2 कितना, 10 की पावर माइनस के 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर बी का मान 2 बचा ऊपर मल्टीप्लाई 9.8 बचा यहाँ पर, गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा यहाँ पर, गुणे और 10 की पावर माइनस के 18 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी बराबर 98 दूना कितना होता है 96 होता है, कितना होता है 96, पॉइंट का एक के बाद यहाँ पर लगा दिया। अब 10 की पावर 13 में से 10 की ऊपर जाएगा यहाँ पर 13 2 15 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, तो 15 में 18 में से 15 का कितना बचेगा, 10 की पावर कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है 3। अब देखिए दूसरे पेज पर, अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा इसको समझिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इधर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर 19.6 लिखा हुआ है, गुणे 10 की पावर कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर कि 0 बढ़ा देंगे, तो b बराबर कितना आ जाएगा 19 यानी कि 196, क्या लिखा है 196, यहाँ पर 10 की पावर 3 है, एक से एक पावर कट जाएंगे, क्या बचेगी 10 की पावर ऊपर 2 बचेगी, क्या बचेगी 2 पावर बचेगी, तो b का मान कितना आ जाएगा 19, 2 जीरो यहाँ पर बनाए 6 जीरो, क्या हो जाएगा बोल्ट क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखें यहाँ पर, किया गया निर्वात में बिंदु, यानी कि निर्वात में किसी बिंदु XYZ सभी क्या है सेंटीमीटर में, विद्युत विभव कितना दिया गया, विद्युत विभव 2x² है वोल्ट है, बिंदु क्या दिया है, बिंदु 1 मीटर 0 मीटर 2 मीटर पर बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दीजिए, बिंदु दिया गया यहाँ पर। सबसे पहले क्या दिया गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर क्या है 21 में क्या दिया है यहाँ पर, यानी कि विद्युत विभव दिया गया, बी का मान दिया है कितना दिया है 2x², ठीक है। और हम बिंदु दिए गए यहाँ पर, बिंदु के मान कितने दिए गए यहाँ पर देख लिए, बिंदु क्या दिया गया यहाँ पर, एक 0 मीटर दिया गया है, दूसरा क्या दिया यहाँ पर क्या 0 मीटर, फिर दिया गया है यहाँ पर 0 मीटर,
0 मीटर, फिर क्या दिया है 2 मीटर दिया गया है यहाँ पर, यानी कि 1 मीटर है, पहले क्या है 1 मीटर 0 मीटर, ठीक है, इतने बिंदु दिए गए यहाँ पर। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ई का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं ई का फार्मूला होता है dB/dx होता है, ठीक है। अब बी का मान दिया है यहाँ पर, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, d4 क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर d/dx, बी का मान कितना दिया है 2x² दिया है यहाँ पर, ठीक है, क्या दिया 2x², इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, आप जानते होंगे पढ़ा हुआ आपने। तो 2x की पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है 2 मल्टीप्लाई पावर आगे आ जाएगी, एक पावर घट जाती है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 में से एक पावर घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो ई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर x का मतलब क्या होता है, नहीं पहला क्या होता है, x का मान होता है, y का मान होता है, z का मान, हमें चाहिए x का मान चाहिए यहाँ पर, तो 1 है x का मान, x बराबर क्या है यहाँ पर 1 है, कितना है 1, तो x बराबर 1 यहाँ पर पुट कर देंगे, ई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 गुणे 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, क्या हो जाएगा 4 न्यूटन, देखिए क्या न्यूटन, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसका इनकी बी का क्या होता है, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे यहाँ पर, क्या दिया 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। क्या क्वेश्चन 2016-20 में आया हुआ, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादातर आए हुए 2012 में आया था। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया 1 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई, 1 कूलम आवेश दिया गया, दोनों गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है, क्या करनी है विभव की गणना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर क्या दिया रेडियस दी गई कितनी 1 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, कितना हो जाएगा 1 गुणे 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और दिया गया यहाँ पर क्या दिया है 1 कूलम आवेश का मान दिया है 1 कूलम, क्यू का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 1 कूलम दिया गया है, कितना दिया है 1 कूलम। हमें चूँकि विभव फाइंड करना है, क्या करना है विभव फाइंड करना है, क्या करना है विभव, तो विभव देखिए विभव का फार्मूला क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है, ठीक है। अब देखिए बी बराबर, बी का मान कितना होता है 9 गुणे 10⁹ होता है, गुणे, ठीक है, क्यू का मान कितना दिया है 1, आर का मान कितना दिया है 1 गुणे 10⁻2, ठीक है, 10⁻2 ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो बी बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9, ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 10⁻2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का। तो यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा 9 गुणे आधार समान है, क्या हो जाएगा घाते जुड़ जाएंगे, 10 की पावर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि यही क्या होगा आंसर होगा। इसका मात्रक क्या होता है बताइए, यहाँ पर क्या इसका मात्रक होता है, बोल्ट होता है, यानी विभवांतर का बोल्ट BOLT, क्या होगा ये आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से क्या होगा हमारा आंसर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो क्या कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक कर देना, ठीक है।